हेलो फ्रेंड, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल की बेसिक फिगर 2 को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक फिगर 3 को। तो बेसिक फिगर 3 क्या है आपका? जैसे आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे काउंट करोगे? तो देखो ध्यान से, ऐसे फिगर में कभी भी आप इंडिविजुअल काउंट मत करो। आपको इंटरनल क्या दिख रहा है? एक ट्रायंगल। जैसे आप इस ट्रायंगल से बाहर की ओर आते हो, जैसे इस ट्रायंगल से बाहर की ओर आते हो, तो कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल दिख रहा है? सर 1 दिख रहा है, सर 2 दिख रहा है और 3। ये जो आपकी स्मॉल ट्रायंगल है, और एक क्या है? लार्ज ट्रायंगल, जो आप बोलोगे सर ए, बी और सी। तो बेटा एक बात बताओ, जब हम एक इंटरनल थे, जो इनर ट्रायंगल हम बोलेंगे 1, उसके बाद जैसे हम बाहर की ओर आए तो कितना एक्स्ट्रा हुआ? +4। टोटल कितना हो गया? 5। मतलब जैसे इंटरनल से इनर ट्रायंगल से बाहर की ओर आएंगे तो ऐड कितना हुआ? +4। तो कहने का तात्पर्य है कि आप एकदम इंटर ट्रायंगल जाओ, जो मिडिल ट्रायंगल होगा, जो इंटरनल ट्रायंगल होगा, जो इनर ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल से जैसे आप बाहर की ओर आओगे आपको ऐड करना है +4। तो जैसे ये फिगर देखिए, ये आपको ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिया हुआ है। तो पहले हम आएंगे एकदम इनर ट्रायंगल में। तो इनर ट्रायंगल यहाँ से 1 तो आप 1 लिख दो, इससे आपने बाहर की ओर आया तो कितना ऐड होगा? +4। क्यों सर? 1 2 3, ये स्मॉल ट्रायंगल होगा, और एक ए बी सी, तो कितने हो गए टोटल? 4। अब जैसे आप इस ट्रायंगल से बाहर की ओर आओगे तो फिर क्या है? 1 2 3, जो स्मॉल ट्रायंगल है, और एक लार्ज ट्रायंगल, तो प्लस कितना हो गया? 4। तो आपने क्या किया? 1 + 4 + 4, टोटल आप क्या बोलोगे? 9। इस ट्रिक से आप बेसिक फिगर 3 के क्वेश्चन कभी भी आसानी से बना सकते हो। जब हम तीनों बेसिक फिगर को डिस्कस कर लेंगे तब हम तीनों को इंडिविजुअल्स और अलग अलग तरह से क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, जिसमें हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फिगर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले बेसिक फिगर को ही। यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इनर ट्रायंगल आप देखेंगे तो इनर ट्रायंगल आपका क्या है? सर 1, तो आप 1 कर दो। फिर आप इधर से बाहर आए तो +4, फिर यहाँ से बाहर की ओर आए तो +4, फिर यहाँ से बाहर की ओर आए तो +4, 4 + 4 + 4 12 + 1, तो आंसर क्या है आपका? 30। तो आप आसान से बताओगे कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है? 30। एक और फिगर देखते हैं। अब यही ट्रिक हम एप्लीकेबल हर जगह करेंगे। इसी ट्रिक से हम बनाएंगे। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनर ट्रायंगल में आ गए 1, जैसे आप बाहर की ओर आए तो आपने काउंट किया 4, तो कितना हो गया? 5। और एक बात देखो, जैसे आपने बाहर की ओर आया तो आपको यहाँ पे 4 मिले। कौन कौन सा? सर ए बी सी, जो स्मॉल ट्रायंगल है, फिर सी डी ई, ये भी स्मॉल ट्रायंगल है, और एक बी डी एफ, 3 स्मॉल ट्रायंगल मिलेगा, और एक क्या मिला? लास्ट ट्रायंगल ए एफ ई। तो ए बी सी, सी डी ई, बी डी एफ, और क्या बना? ए एफ ई। तो टोटल ये 4 होगा। और एक बात बताओ, इस बार एक लाइन एक्स्ट्रा जो आपके यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या ये बेसिक फिगर को कवर नहीं कर रहा है? बेसिक फिगर 1 को कवर कर रहा है कि नहीं? 1 और 2 3, 1 और 2 3, तो आप इसको इंडिविजुअल काउंट करोगे 1 2, कितना हो गया आपका? 3। बट क्या हम यहाँ पे 3 ऐड करेंगे? नहीं। क्यों? कि सर ए बी सी को हमने यहाँ पे 4 में काउंट कर लिया है। ये जो 4 हमने काउंट किया है
सेट ए बी सी जो इसका लास्ट ट्रायंगल है उसमें ये काउंट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आया 2, तो ऐड कितना होगा यहाँ पे 2। फिर देखो यहाँ भी है वो लाइन, तो 1 2, तो यहाँ से कितना आया सेट 3 आया, मैं यहाँ पे सी डी ई ये ऑलरेडी यहाँ पे काउंट हो चुका है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, तो यहाँ भी प्लस 2, फिगर यहाँ भी दिख रहा है 1 2, तो यहाँ से भी 3 मान लेंगे कितना 2, तो प्लस 2, टोटल कितना हो गया 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो आप बोलोगे 11। तो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। क्योंकि एक ही फिगर को हम लोग कभी भी 2 बार नहीं काउंट करते हैं, ये आपको दिया हुआ है। ध्यान से देखो, बेसिक फिगर 1 और 3 को कवर करेगा, तो पहले आप बेसिक फिगर 3 को कवर करो, क्योंकि इनर ट्रायंगल 1 यहाँ से बाहर की ओर आए तो प्लस 4, यहाँ से बाहर की ओर आए तो प्लस 4, टोटल कितना हो गया 9। अब ध्यान दो बेसिक फिगर 1 को, तो यहाँ से 1 2, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 3, यहाँ से 1 2, तो यहाँ से कितना आएगा 3, 1 2, यहाँ से कितना आएगा 3, तो ये बेसिक फिगर 1 जो आपको मैंने क्लास 1 में पढ़ाया था, तो ये आपका हो गया 3। पर क्या यहाँ पे 3 लेंगे नहीं लेंगे, क्यों कि जब हमने बाहर की ओर आया तो ये वाला ट्रायंगल ये 4 में काउंट हो चुका है, ये जो 4 ट्रायंगल है 1 2 3 और एक लास्ट, तो आप बोलोगे यहाँ पे -1 कर देंगे, तो यहाँ से भी 2 -1, यहाँ से भी 2 -2, तो कितना हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2, तो प्लस 6। अब जैसे हम इस फिगर से बाहर की ओर आए लास्ट वाले पे, तो यहाँ भी एक बेसिक फिगर 1 को दिख रहा है, तो यहाँ से कितना हो गया 6। बट एक बात बताओ बच्चे, ये ट्रायंगल इस 4 में काउंट है, ये वाला ट्रायंगल इस 4 में काउंट है, तो यहाँ भी क्या होगा -1, तो यहाँ भी 5 1 2 3, तो यहाँ से भी 6 -1, तो यहाँ से भी 5 1 2 3, तो यहाँ 6 -1 5, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया +15, तो आप टोटल ऐड कर दीजिए, तो 15 प्लस 15, तो आंसर क्या है आपका 30। तो आप बोलोगे इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है 30। ये था आपका बेसिक फिगर 3। अब हम बात करते हैं बेसिक फिगर 1 2 और 3 तीनों को मर्ज करके जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो फिगर देखते हैं। मान लो ये फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखो कि कौन सा फिगर का बेसिक फिगर कवर कर रहा है, तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है A B C D। और हमेशा याद रखना चाहिए, आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स फिगर दिया हुआ हो तो हमेशा सबसे पहले बेसिक फिगर 2 को अप्लाई करना, क्योंकि बेसिक फिगर 2 में ही सब नंबर ऑफ ट्रायंगल ज्यादा बनते हैं। तो बेसिक फिगर 2 1 2 3 4, तो यहाँ से कितना हो गया 8। अब उसके बाद आपको कोई भी बेसिक फिगर नहीं बन रहा है, तो आप क्या करोगे, सबको इंडिविजुअल काउंट करो। तो ये 1 हो गया जो आपका ये बना, फिर एक 1 ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बना, तो टोटल कितना आया हुआ 3, तो 11 ट्रायंगल अभी तक आ गया आपके पास। अब देखो कुछ फिगर मिलने की वजह से बनेगा, तो फिगर इन दोनों को मिलने से क्या कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन पा रहा है, इन दोनों को मिलने से कुछ भी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर ये लाइन आगे की ओर है, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। मतलब देखो यहाँ पे इन दोनों का
क्योंकि हमेशा याद रखना ट्रायंगल तभी बनेंगे जब जब आपका बेस सेम हो। तो यहाँ पे देखो इसका भी बेस यही है और इसका भी बेस इसी लाइन पे है। ए ई डी इन दोनों का मिलने की वजह से, और ये क्या बना एफ सी पी। तो कितने एक्स्ट्रा बन गए 2, तो +2, तो टोटल कितना हो गया 30। तो आप बोलोगे इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको फिगर दिया हुआ है और आपको बताना है इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक फिगर 2 दिख रहा होगा और 1 भी दिख रहा है। तो पहले आप बेसिक फिगर 2 को ध्यान दो। तो यहाँ पे देखो एक बॉक्स दिख रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ से कितना होगा 8, 1 2 3 4, यहाँ से भी 8। फिगर 1 और 2 के मिलने की वजह से कितना ऐसा बनता था, तो 16 + 2। ये 2 क्यों आया, कि मैंने इस फिगर 1 और 2 बेसिक फिगर में यही बताया था कि दोनों के मिलने की वजह से एक ये बना और एक ये, तो प्लस कितना हो गया 18। अब देखो इंडिविजुअल्स को काउंट करो, तो क्या एक बेसिक फिगर ये नहीं बन रहा है, एक बेसिक फिगर ये, तो 1 2, तो यहाँ से कितना हो गया 3। और कौन बेसिक फिगर दिख रहा है क्या, आप लोग यहाँ से ए बी सी पर ये वाले, तो यहाँ से भी कितना बना 1 और 2, तो आप लोग यहाँ से भी 3, क्योंकि यही तो बेसिक फिगर है 1 2 जो आपके इसमें है। तो ये 3 और ये 3 और एक क्या बन रहा है, एक इंडिविजुअल ये बन रहा है और एक इंडिविजुअल ये, तो आप इसमें ऐड कर दीजिए 18 + 3 + 3 6 + 2, तो टोटल कितना हो गया 26। अब देखो फिगर मिलने की वजह से कितना एक्स्ट्रा बन पा रहा है। अब फिगर मिलाना है फिगर 1 और 2 को, बेसिक फिगर 1 और 2, तो आप ध्यान दो बी डी एफ क्या बनना आपका बी डी एफ, एक ट्रायंगल ये बन गया। और क्या बन रहा है एफ जी सी, तो एक इंडिविजुअल इन दोनों के मिलने की वजह से बना, तो एक्स्ट्रा 2 हुआ +2, तो 28। अब क्या बेसिक फिगर जो हाफ ये था और ये इन दोनों के मिलने से भी बन पा रहा है क्या, तो आप लोग यहाँ से क्या बन रहा है ए डी एफ और क्या बन रहा है ए जी एफ, 2 ट्रायंगल बन गए। तो एक्स्ट्रा कितना ऐड होगा +2, तो टोटल क्या होगा 30। तो आप बोलोगे इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है 30। इसी तरह से आपको धीरे धीरे आपको कॉम्प्लेक्स फिगर में सार आते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक फिगर आया था एग्जाम में आपका, जो इस प्रकार का है। जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये आपके कई बार सीजीएल में भी आ चुके हैं या और सीपीयू में भी। इसी पर से फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ये फिगर है, तो आप ध्यान से देखो बच्चों, इससे पहले वाले क्वेश्चन क्या ये नहीं था, अगर मैं ऊपर वाले को हटा दूं तो क्या ये नहीं था, तो आपने काउंट किया था कितना आया था यहाँ से सर 30 आया था। तो एक बात खुद सोचो कि सर जब मैंने इसे काउंट किया था तो आपका आंसर आया 30,
तो ऊपर भी एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है और इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ ये मिल रहा है, शीर्ष मिल रहा है, कभी भी बेस नहीं मिल रहा है। और याद रखना बच्चे, शीर्ष अगर मिलता है तो कोई भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल नहीं बनेगा। एक्स्ट्रा ट्रायंगल तभी बनेगा जब उनके बेस मिले, जब उनके बेस मिले। तो यहाँ पे क्या मिला, शीर्ष मिला। तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, इस साइड यहाँ पे भी दो फिगर मिल रहे हैं तो मिलने की वजह से कुछ बन सकता है। तो बच्चे हमेशा याद रखना, ये शीर्ष मिल रहा है, हेड मिल रहा है, और हेड मिलने की वजह से कभी भी कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल नहीं बनता है। जब भी बनेगा वो बेस पे बनेगा। तो ऊपर से भी कितना आएगा आपका 30, तो 30 + 30 कितना हो गया 60। तो आप डायरेक्ट आंसर कर दोगे, एक फिगर का काउंट कर लोगे, दूसरे फिगर का सेम फिगर है। बात समझ में आया? सेम आपकी इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में अप्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको फिगर दिया हुआ है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फिगर। तो देखो बच्चे, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स फिगर हो तो आपके ध्यान में ये आना चाहिए, पहले बेसिक फिगर 2 को सर्च करना है। क्या यहाँ पे कोई बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है? तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है। कौन सा? A B C D। एक बॉक्स ये दिखा A B C D। और कौन सा दिख रहा है सर? C E F G। C E F G, दो बॉक्स बन गए। तो आप पहले बॉक्स वाले कंडीशन लगा दीजिए। तो कंडीशन क्या था सर? 1 2 3 4 नंबरिंग करने के बाद जो नंबर आए उसे 2 से मल्टीपल कर दीजिए। और 2 से क्यों मल्टीपल करते हैं? क्योंकि डायगोनल 2। तो यहाँ भी 1 2 3 4, तो यहाँ से भी कितना आया 4 × 2, तो यहाँ से 8, तो यहाँ से भी 8 और यहाँ से भी 8। अब देखो बेसिक फिगर 1 क्या दिख रहा है? क्या? हाँ दिख रहा है सर, CDE, ये ट्रायंगल है बेसिक फिगर 1 का। तो 1 2, तो यहाँ से भी कितना आया आपका 3, और यहाँ से 1 2 जो आपका GFH, तो यहाँ से भी 3, और यहाँ से भी ABI, तो 1 2। तो हम लोग सभी इंडिविजुअल काउंट कर लिए, कितने हो गए ये 9। तो टोटल आपका कितना होगा 8 + 8 16 + 9, आप बोलोगे 25। ये सभी को मैंने इंडिविजुअल काउंट किया, बेसिक फिगर 1 को भी और बेसिक फिगर 2 को भी। अब काउंट करेंगे दोनों फिगर को मर्ज करके, मतलब बेसिक फिगर 2 को भी और बेसिक फिगर 1 को भी। तो चलिए देखते हैं बेसिक फिगर 1 और 2 को मर्ज करके। तो बेसिक फिगर 1 ये था और ये 2 था, इन दोनों को मर्ज करके अगर क्या कोई ट्रायंगल बन पा रहा है? तो आप ध्यान से देखो, इन दोनों के मर्ज करने से, इन दोनों के मर्ज करने से क्या क्या बन पा रहा है? देखो I B D, I B D, एक ट्रायंगल बन गया I B D, I B D, एक ट्रायंगल ये बना। अब फिर इस साइड में सेम मैंने इस साइड प्रोसेस किया, तो इस साइड का भी अब चेक करेंगे H G E, तो यहाँ से भी एक ट्रायंगल बन गया, जो कि बेसिक फिगर ये 2 का था और ये 1 का था। H G E, ये ट्रायंगल एक बन रहा है। अब ध्यान दो, ये था इस साइड का बेसिक फिगर 1 और ये 2 का, एक बेसिक फिगर ऊपर यहाँ भी है और बेसिक फिगर 2, ये दोनों भी टच कर रहा है। तो यहाँ से क्या बन पा रहा है सर? B D E, देखो B D E, एक बन गया ये भी। और देखो यहाँ पे इन दोनों का भी मिल गया, पहले ये बेसिक फिगर ये 2 का और इसका, तो इनमें इन दोनों में टच हो रहा है, इन दोनों का भी। तो यहाँ से क्या बन रहा है सर? G D E, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना बन गया? यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2, तो +4 कर दीजिए 29। तो आप लोग इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है? 29।
ये आपको फिगर दिया हुआ है और आपको बताना है कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। इस फिगर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फिगर या प्रिज्म फिगर, जो पिरामिड की तरह शेप में होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी भी कोई भी बेसिक फिगर को फॉलो नहीं करना है, ना तो ये बेसिक फिगर 1 को, ना 2 को, ना 3 को। तो ऐसे फिगर जब भी आ जाएंगे आप में, तो आप कुछ मत करना, एक सिर्फ और सिर्फ जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक एप्लीकेबल करना है। ट्रिक क्या करना है, सिर्फ देखना बेस पे कितने ट्रायंगल है, मतलब ये जो बेस है इस बेस से कितने ट्रायंगल बन रहा है, इस बेस से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, तो टोटल कितने बने सर 3 बना। कितना बना 3 बना। इस बेस से कितने ट्रायंगल बने 1 2 3, क्योंकि बेस से ये बेस का ट्रायंगल होना चाहिए। आप लोग इसका ये बेटा ये शीर्ष से नहीं आपके बेस से बना होना चाहिए, जो जमीन पे खड़ा होना चाहिए, शीर्ष से नहीं ट्रायंगल देखना है हमें। तो आपको ये वाले को नहीं काउंट करना है, सिर्फ और सिर्फ बेस वाले पे। तो यहाँ से कितना बना 3। तो आप क्या करना 3 मतलब 3 नंबर लिख दो, 1 2 और 3, क्योंकि ट्रायंगल 3 तक थे तो 3 तक जाएंगे। अगर 4 बनता तो 4 तक जाते, अगर 5 बनता तो 5 तक जाते। तो आप 1 2 3 इस तरह से लिख दो। अगर जैसे बनेगा 1 से स्टार्ट करना, चलना शुरू करना, तो 1 तक पहुंच गए, मतलब यहाँ से हम जब चले तो 1 आए। अब ये 1 जो है ऐड हो जाएगा 2 में, ये 1 जो है ऐड होगा 2 में, तो कितना हो जाएगा हमारा 3। अब जो 3 आया ये ऐड हो जाएगा हमारा 3 में, तो कितना हो जाएगा ये 6। तो ये टोटल कितना हो गया 6 + 3 +, तो आप बोलोगे ये 10 हो गया। कितने हुए 10। अब हम इसमें यूज करेंगे डीपी का कॉन्सेप्ट। डीपी आजकल आप लोग व्हाट्सएप में डीपी करते हो, मैं यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं। डीपी का मतलब होता है, डी का मतलब होता है ड्रॉप करना, ड्रॉप का मतलब छोड़ देना, और पी का मतलब होता है पिक करना। पिक का मतलब पिक करना, मतलब डी वाले सेक्शन को छोड़ देना है, पी वाले सेक्शन को पिक करना है। ये एप्लीकेबल होगा आपका बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप मतलब नीचे से ऊपर की ओर लगाना है। तो आपको सबसे पहले डी यूज करना है, फिर पी, फिर डी। डी वाले को छोड़ देना है, पी वाला जो नंबर आ जाए उससे ऐड कर दो, तो कितना हो गया आपका 30। तो आप बोलोगे इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है 30। अब विद इन सेकंड में ऐसे कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हो। ध्यान रखना, फिर से मैं बता रहा हूँ कि बेसिक फिगर 1 2 3, यहाँ पे कितने मिले आपको, बेस पे 3 ट्रायंगल, तो 3 तक नंबर लिख दो 1 2 3। 1 से चलेंगे 1 तक पहुंचे। अब 1 आ गया आपके पास, 1 ऐड हो जाएगा 2 में, तो टोटल कितना हो जाएगा 3। अब आपके पास कितना है 3 + 3, आप 3 से लिए टोटल कितना हो गया 6, टोटल ऐड कर दिए 10। अब यूज करना है डीपी, दैट मींस डी मतलब ड्रॉप, पी मतलब पिक। डी मतलब ड्रॉप छोड़ देना, और पी मतलब पिक कर देना, उठा लेना। ये हमेशा बॉटम टू टॉप लगेगा, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे पहले लगाएंगे डी, हमेशा डीपी यूज करेंगे, डी पी डी। तो डी वाले को छोड़ देना, जहां जहां डी आएगा, और पी वाले को इस पे टोटल में ऐड कर देगा। तो 10 + 3 कितना हो गया 30। तो आपका बन गया 30। इसी में एक और क्वेश्चन देखते हम लोग। चलिए देखते हैं। ये आपका फिगर है। तो यहाँ पे बेस पे कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, कितने बने 4। तो नंबर कहाँ से लिखेंगे 1 2 3
ये आपका नंबर लिखा जाएगा। अब हमें याद रखना 1 से चलेंगे 1 ऐड होगा 2 में तो कितना हो जाएगा आपका 3 ऐड होगा 3 में तो कितना हो जाएगा 6 ऐड होगा 4 में तो कितना होगा 10। टोटल कितना हो गया ये, तो आप बोलोगे 20। अब यूज करेंगे हमें डीपी। डी का मतलब ड्रॉप और पी का मतलब पीक। ये ऑलवेज यूज करेंगे बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो पहले यूज करेंगे डी पी डी पी। तो जहां या डी आया उस नंबर को छोड़ देना है और पी वाले नंबर को पिक करना है। तो यहाँ 6 + 1 तो 6 + 6 + 1 टोटल कितना हो गया 27। तो आप बोलोगे इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इस बार फिगर को 5 में बना लो। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जहां पे लाइन छोड़ के बनाया जाता है, तो हम लोग वो भी देखेंगे अभी। अब देखते हैं इस फिगर में। तो यहाँ पे बेस पे कितना फिगर बनता है सर 1 2 3 4 और 5। तो बेस पे कितने बने 5। तो आपको नंबर यहाँ कहाँ तक लिखना है 5 तक। तो 1 2 3 4 5। तो 1 से चलेंगे 1 ऐड होगा किसमें 2 में तो कितना हो जाएगा आपका 3 ऐड होगा 3 में तो कितना हो जाएगा 6 ऐड होगा 4 में तो कितना होगा 10 होगा 5 में तो कितना हो जाएगा आपका 15। अब टोटल नंबर को आप इधर से जोड़ दो। तो टोटल नंबर को जोड़ दो तो कितना होगा 15 + 10 25 25 + 6 31 31 + 3 कितना हो गया 34 + 1 35। अब यूज करोगे डीपी ड्रॉप और पिक। तो डी पी डी पी डी। तो डी वाले को क्या करना है हमने छोड़ देना है, पी वाले नंबर को पिक कर लेना है। तो 10 + 3 टोटल कितना हो गया 45 + 3 तो 48। आप बोलोगे इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है 48। अब इसी फिगर में मैं थोड़ा सा आपको कवर करता हूँ। मान लो यहां से ये लाइन में हटा दूं इसी फिगर में और ये लाइन भी मैं हटा दूं तो क्या यहाँ पे ये बेस फिगर बन रहा है नहीं बनता है। अगर एग्जाम में मान लो ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे। तो याद रखना जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे लाइन हटा देना और ये लाइन हमेशा एप्लीकेबल उसके लिए होगा जहाँ पे वो एकदम कॉर्नर में होगा। ये वाला कॉर्नर है ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। कभी भी बीच से ऐसा नहीं हो सकता, बीच से हटेगा तो वो कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करेगा। बात क्लियर है। तो ध्यान दो कि मैंने यहाँ से ये लाइन हटा दी। तो मान लो तुम यहाँ पे लाइन है, मान के चलना है यहाँ पे लाइन है। तो अब नंबर ऑफ बेस कितने बने 5। नंबर ऑफ बेस 5 1 2 3 4 5। तो इस कॉन्सेप्ट से आप निकालिए कितना हुआ आंसर आपका 48। बट मान ये ट्रेंड लाइन जो था एग्जामिनर ने नहीं दिया था, ये लाइन एग्जामिनर ने नहीं दिया था, इससे आपने माना, इसे आपने माना। तो इस लाइन को मानने की वजह से कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहे हैं सर 1 और 2। कितने बने 2। यहां से भी सर 1 और 2। तो दोनों जगह लाइन मानने की वजह से एक्स्ट्रा कितना बन गया आपका 4 ट्रायंगल को आपने मान के चला। तो 4 इसमें माइनस कर दो तो आंसर क्या आएगा 44। तो हमेशा याद रखना बच्चे कभी भी कोई अगर कॉर्नर से कोई लाइन को डिलीट कर दिया जाए तो वहां से 2 एक्स्ट्रा बनेंगे और 2 एक्स्ट्रा को आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारा 5 था, हमने 5 को माना क्यों, क्योंकि ये ट्रिक हमारा एप्लीकेबल हो।
बट यहाँ पे ये रियल में था नहीं। तो कितने ट्रायंगल इस लाइन की वजह से बने? एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, तो दो। इधर भी एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, दो। तो 4 ट्रायंगल को हम इसमें माइनस कर देंगे, तो आंसर हमारा आएगा 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार ट्रायंगल होगा, जो आपको एग्जाम में कई बार आ चुका है। कुछ इस तरह से ये स्टार ट्रायंगल से हम लोग करते हैं। तो स्टार ट्रायंगल में आपको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, तो आपको सबको यहाँ इंडिविजुअल काउंट करो, क्योंकि यह आपके ना बेसिक फिगर 1 को कवर करेगा, ना 2 को, ना ही 3 या 4 को। तो कितने हो गए आपके? 5 6। टोटल कितना हो गया इंडिविजुअल काउंट किया तो 6। और लास्ट जो ट्रायंगल 2 है, ए बी सी, तो +1, फिर डी ई एफ तो +1। तो आप बोलोगे यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है? 8। तो स्टार फिगर में जब भी आता है तो आप इसका उत्तर क्या आएगा? 8। तो आपके जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलोगे यहाँ पे 8। एक और स्टार ट्रायंगल बनता है जो इस तरह का होगा। आपको बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बेसिक क्या बन रहा है? 1 2 3 4 और 5। तो आप बोलोगे सर 5 एक्स्ट्रा कुछ नहीं बन पा रहा। तो आप ध्यान से देखो कि आपके हर पॉइंट से, देखो यहाँ पे इस पॉइंट से 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 टोटल कितने पॉइंट है? 5। तो 5 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे, 5 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे। तो टोटल कितना होगा? 10। ये कौन से शेप में बनेगा? फी के शेप में। कौन सा शेप में? फी के शेप में। अब देखो ये चीजों समझो, ए बी सी एक बन गया इस पॉइंट से। अब हम आते हैं इसमें डी ई एफ, डी ई एफ उस पॉइंट से बन गया। अब इस पॉइंट पे आते हैं जी, तो जी डी एच, तो जी डी एच ये वी से बन रहा है। सब जितने बनेंगे वी शेप में, यहां से भी एक बन गया। अब आते हैं हम इस पॉइंट पे आई, तो यहां से देखो आई ई सी ये भी वी से बन रहा है। और यहां से जे, जे एच एफ टोटल कितना एक्स्ट्रा बना? 5। तो +5। तो टोटल यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10। तो आप इस फिगर में बोलोगे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको एक स्क्वायर बॉक्स के शेप में है। ये भी आपका कोई बेसिक फिगर को कवर नहीं करेगा, यहाँ भी आप कॉन्सेप्ट से ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या ठीक लगता है वो, तो ये आपको फिगर दिया हुआ है और आपको बताना है कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो याद रखना ऐसे कभी भी फिगर आ जाए तो आप कभी भी काउंट मत करो, इसमें सिर्फ और सिर्फ टिक लगाना, क्योंकि इस तरह के फिगर पे आप काउंट करने बैठोगे तो काफी समय लग जाएगा। तो ठीक क्या है, जितने भी कॉर्नर है उसको छोड़कर, जितने भी कॉर्नर है उसे छोड़ दो, और उसके अलावा जितना पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 × 4, 8 पॉइंट थे, इंटू कर दो 4 + 4, तो 8 × 32 + 4 कितना हो जाएगा? 36। आप बोलोगे इस फिगर का नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है? 36। इसका फॉर्मूला होता है 4n + 4, 4n + 4। इस टाइप के फिगर जब भी मिल जाए आपको तो आप क्या करना है? 4n + 4 ये ट्रिक अप्लाई कर देना है। क्लियर है? तो इसी में एक और क्वेश्चन देता है, आपको और क्लियर होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काउंट नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट फिगर दिया हुआ है आपको ये। तो आपको क्या करना है, सेम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यूज करना है। कॉर्नर को छोड़कर, तो जो कॉर्नर है, कॉर्नर को छोड़ दो और उसके बाद जितना भी पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप करते 12 इंटू 4 प्लस 4, तो 48 प्लस 4, तो आंसर क्या आएगा 52। तो वही फॉर्मूला यूज करना है, 4n प्लस 4। ये फॉर्मूला पे आप कभी भी जितना भी वो फिगर को लार्ज करेगा आप आसानी से बता सकते हो कितना इसमें ट्रायंगल है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट को कवर करता है।